Hey there, how are you guys? Myself Saurav and I welcome you all to Virtus by Medicine. स्वागत है आप सबका एक फ्रेश न्यू वीडियो में प्रतिज्ञा बैच की। और प्रतिज्ञा मीन्स अ प्रॉमिस एंड दिस इज प्रॉमिस बाय मी फॉर सिलेबस कंप्लीशन. वी विल डेफिनेटली कंप्लीट द होल सिलेबस बिफोर दिसंबर बिकॉज द पेपर मतलब जो पेपर की तारीख है वो आपको दिसंबर से पहले मिल सकती है. और पेपर की तारीख जब मिलेगी तब वो पेपर ज़्यादा दूर आपसे नहीं होगा. एंड वो पेपर कब हो सकता है मैं आपको बता दूं गारंटी के साथ, वो जनवरी में हो सकता है. हम प्रिपेयर कर रहे हैं RRB, BSF, एम्स जैसे एग्ज़ाम्स की. और ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो मांगते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड बहुत सारी एबिलिटीज़ जो कि यहाँ पर आपको मैं डेली गाइड कर रहा हूँ. तो आप यहाँ पर निश्चिंत होकर यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी अभी फ़िलहाल पढ़ सकते हैं. जल्दी से सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपको चीज़ें याद भी रह रही हैं. और हम रिवीजन सेशंस भी लेकर आएंगे बाद में जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो हम क्या कर रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पूरी माइक्रोबायोलॉजी ऑन सेम गो, मतलब एक गो में पूरी माइक्रोबायोलॉजी ख़त्म, ऑन एक गो पूरा बायोकेमिस्ट्री ख़त्म. इसी तरीके से हम लोग आगे आगे ऐसे चलते रहेंगे. ठीक है, फिलहाल हमको स्पीड थोड़ी और बढ़ानी है. मैं यही देख रहा था कि अभी तक आप लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, क्योंकि कुछ लोग अगर जुड़ेंगे तो मेरे को पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा. और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सी स्टेट से हैं. ठीक है, ये ज़रूर बताइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. ठीक है, कमेंट करके बताओ कौन सी स्टेट से हो तुम. ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से कि यार एग्जैक्टली हाउ आवर व्यूअर्स फील्स, हाउ माई व्यूअर फील्स. ठीक है, तो बात करते हैं आगे माइक्रोबायोलॉजी की. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पूरा नॉट स्टेफ, पूरा स्ट्रेप्टोकोकाई रिवाइज करने वाले हैं. और साथ में स्ट्रेप्टोकोकाई को आइडेंटिफाई हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम स्ट्रेप्टोकोकाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारे तरीके पर डिटेल डिस्कशन करेंगे. वही आज मेन का टॉपिक है. ठीक है, और ये जो रिवीजन है स्ट्रेप्टोकोकाई का, ये तो मैंने जो पहले पढ़ा दिया है ऑलरेडी, उसी का एक कह सकते हैं रिकॉल फॉर्मेट है. हम दोबारा देखेंगे उसको एक बार. बट आज का जो मेन टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, स्ट्रेप्टोकोकाई. चलिए आज शुरू करते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ. ठीक है, सीट बेल्ट मान लो, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं, थोड़ा लंबा. ठीक है, तो बेयर विद मी. तो चलते हैं आज की जर्नी पर. तो हम थे स्ट्रेप्टोकोकाई पढ़ रहे थे किसी दिन, तो हमने स्ट्रेप्टोकोकाई को देखा था. ये पूरे सारे के सारे क्या होते हैं, कैटालेज नेगेटिव होते हैं. तो कैटालेज टेस्ट में आपको दोबारा दिखा दूँ कि कैटालेज टेस्ट कौन सा होता है. कैटालेज टेस्ट होता है ये रहा हमारा कैटालेज टेस्ट. कैटालेज टेस्ट क्या होता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बूंद डाल दिया हमने स्लाइड पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बूंद डाल दिया. और जो कल्चर प्लेट पे जो बैक्टीरिया है उसको लूप से उठा के उस बूंद के ऊपर रख दिया. जब ऐसा हम करते हैं तो उस बूंद के ऊपर काफ़ी सारे बबल्स आने लगते हैं. जब बबल्स आने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटालेज पॉजिटिव. क्या बोलते हैं, कैटालेज पॉजिटिव. ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या. तो कैटालेज पॉजिटिव तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया. ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में बात करते हैं. तो ये है सारे के सारे कैटालेज नेगेटिव, मतलब ये बबल्स नहीं बनाते. किससे मिलके, ये H2O2 में मिलके बबल्स नहीं बनाते. तो आगे चलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई को डिटेल में डिस्कस करते हैं. ये 7 तरह के होते हैं कुल मिला के, 7 तरह के, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी. ठीक है, ये मैं एग्जाम के नाम नहीं बता रहा, ये स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम बता रहा हूँ. ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकाई के भी ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, तो इसलिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, सी नहीं होता. ठीक है, समझ में आई बात. तो हम लोग पढ़ते हैं. ये स्ट्रेप्टोकोकाई के जनरल फीचर है इस हरे डब्बे में ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकाई के बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं ऑलरेडी. एंड आप सब्सक्राइब करोगे, आप लाइक करोगे तो मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रेप्टोकोकाई पढ़ा दूंगा. ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, तब भी पढ़ाऊँगा जब आप कमेंट कर दोगे सिर्फ अपनी स्टेट का नाम. ठीक है, कमेंट ज़रूर करना. तो चलिए शुरू करते हैं. हाँ, स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है, जितने भी इसकी पैथोजेंसिटी हैं इंडिविजुअली मैंने हर एक स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ डिस्कस कर रखी है. ग्राम स्टेन के बारे में बात करेंगे. ग्राम स्टेन में सारे के सारे स्ट्रेप्टोकोकाई लगभग सेम दिखते हैं. समझ में आई बात भैया, ग्राम स्टेन में सारे के सारे स्ट्रेप्टोकोकाई सेम दिखते हैं.
कॉलोनीज ऑन शीप ब्लड अगार, ये भी बता दूं कॉलोनीज और ग्राम स्टेन को देख के हम स्ट्रेप्टोकोकाई का डिसीजन नहीं ले सकते कि ये किस तरह का स्ट्रेप्टोकोकाई है। हम ये बता सकते हैं कि ये स्ट्रेप्टोकोकाई है, पर ये 7 तरीके के स्ट्रेप्टोकोकाई में से कौन सा स्ट्रेप्टोकोकाई है ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सारे तरह के स्ट्रेप्टोकोकाई का ग्राम स्टेन और सारे तरह के जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उनका कॉलोनी जो है वो लगभग सेम रहता है। किस तरह का कॉलोनी रहता है? थोड़ा ग्रीन सा, ग्रे 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 देखा है क्या? ग्रे, जो ब्लैक और वाइट का मिक्सचर होता है, ग्रे बोलते हैं ना कि हेयर्स आर टर्न्ड ग्रे, ग्रे हो गए हैं हेयर्स, ठीक है, वो वाला ग्रे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो कॉलोनीज हैं वो ग्रे दिखती हैं और जो ग्राम स्टेन है वो सेम दिखता है, ओवल मतलब जो ग्राम स्टेन है वो भी सेम सा दिखता है, इसका ग्रे मतलब पर्पल कलर का ग्राम पॉजिटिव होता है पर ओवल शेप का होता है चेंज में। ठीक है, ये सारा हमको ग्राम स्टेन में दिखता है। और शीप ब्लड अगार में जो कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनीज कैसी दिखती हैं? ग्रेइश, पिन पॉइंट, ट्रांसलूसेंट, बीटा हिमोलिटिक। बीटा हिमोलिटिक कौन सा हिमोलिटिक होता है? कंप्लीट हिमोलिसिस वाला होता है क्या बीटा हिमोलिटिक? जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मैंने वो भी सारा कुछ पढ़ा रखा है यार, तुम लोग लेक्चर देखा करो यार। ठीक है, और जो कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट किया करो कि मेरे को समझ नहीं आया ये चीज़, मेरे को दोबारा समझा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। if you consider commenting, I will consider solving that issue। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं लगेगा, सॉल्व नहीं होगा, बात ऐसे ही बह जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकाई में हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, बीटा हेमोलिटिक में आपको बता दूं। ठीक है, बीटा हेमोलिटिक जो होता है वो होता है कंप्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसीज। मैंने क्या बताया था? बीटा हिमोलिसिस क्या होता है? ये होता है कंप्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसी। और जो अल्फा हिमोलिसिस क्या होता है? ये होता है पार्शियल लाइसिस ऑफ आरबीसी। और इसमें क्या होता है? ग्रीन जोन। क्या बेटा? ग्रीन जोन। क्या बेटा? ग्रीन जोन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बात समझ में आनी भी चाहिए। ठीक है, ये स्लाइड में ज़्यादा मतलब जल्दी फ्लिप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, एक एक तरह के स्ट्रेप्टोकोकाई को अच्छे से हम अब डिस्कस करेंगे। कैटलेज नेगेटिव है, ये इसका की कैरेक्टर जो था स्ट्रेप्टोकोकाई का। क्यों? क्योंकि सारे स्ट्रेप्टोकोकाई जो हैं वो कैटलेज नेगेटिव होते हैं। सारे स्टैफ क्या होते हैं? सारे स्टैफ जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैटलेज पॉजिटिव। सारे स्टैफ कैटलेज पॉजिटिव। और सारे स्ट्रेप्टोकोकाई ये क्या होते हैं? कैटलेज नेगेटिव। बात समझ में आई क्या? सारे स्टैफ सारे स्ट्रेप्टो, ठीक है, ये क्या होते हैं? नेगेटिव। और ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो बात समझ में आनी भी चाहिए। फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है, होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब क्या है? ऑक्सीजन में तो जिंदा रह लेंगे, पर हाँ ऑक्सीजन अगर नहीं भी हो तो जिंदा रह सकते हैं। रिक्वायर्स एनरिच्ड मीडिया, चेनिंग इज बेस्ट इन ब्रोथ्स। जो ब्रॉथ होते हैं उसमें इसकी चेन्स बेस्ट नज़र आती हैं। और इसकी चेन नज़र कैसी आती हैं? इनकी चेन नज़र आती है ग्राम स्टेन में। ग्राम स्टेन जब हम करते हैं तो इनकी चेन्स नज़र आती हैं। और ये जो चेन्स होती हैं वो बेस्ट बनती हैं किस में? ब्रॉथ में। किस में बेस्ट बनती हैं? ब्रॉथ में। किस में बेटा? ब्रॉथ में। तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की। 7 तरह के स्ट्रेप्टोकोकाई हम पढ़ने वाले हैं। ग्रुप ए की बात करते हैं। फटाफट से सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम लोग पहली तरह की स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसको हम बोलते हैं GAS भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? GAS। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है इसका एग्जाम्पल क्या है? मेन एग्जाम्पल क्या है? ये है स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजीन्स। पायोजीन्स मतलब जो पस फॉर्मिंग इन्फेक्शंस करते हैं। 7 तरह की बीमारियां ये करता है। और ये 7 तरह की बीमारियां ऐसी है जो आपको टिप्स पे रटी होनी चाहिए, क्योंकि यही 7 तरह की बीमारियां आपको पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई का ए ग्रुप है, यही स्ट्रेप्टोकोकाई है जो स्ट्रेप्टोकोकाई के किए हुए 90% इन्फेक्शंस का कारण है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बंदा है उसको डॉक्टर बोले कि स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हुआ है, तो 90% चांसेस हैं कि वो स्ट्रेप्टोकोकाई कौन सा होगा? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। वो स्ट्रेप्टोकोकाई कौन सा होगा? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। बात समझ में आई क्या? उसके बाद
ये अगर स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन है तो ये 7 बीमारियां हो सकती हैं। सोर थ्रोट हो सकता है, ये सब ने एक्सपीरियंस किया है लगभग एक ना एक बार अपनी लाइफ में। रोमेटिक फीवर हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, स्कारलेट फीवर हो सकता है, एरिसीपेलस हो सकता है, परप्यूरल सेप्सिस हो सकता है, उसके बाद इम्पेटिगो भी हो सकता है। ये सारी जो बीमारियां हैं इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हमारे जो सिलेबस है आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। ये सब मतलब हायर लेवल की बातें हो जाएंगी। हम बात करेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ इसके लैब डायग्नोस्टिक वर्जन्स की, ठीक है। पिन पॉइंट ग्रेइश कॉलोनीज होती हैं, ट्रांसल्यूसेंट बीटा हेमोलिटिक, ठीक है। और इसका की कैरेक्टर क्या है, ग्रुप ए का की कैरेक्टर क्या है, बेसीट्रेसिन एक एंटीबायोटिक आती है। जब बेसीट्रेसिन में हम इस बैक्टीरिया को डालते हैं तो बेसीट्रेसिन में ये बैक्टीरिया मर जाता है। रेड का मतलब क्या है, मर जाता है। इसमें ये देखो, ध्यान से देखो, इसमें रेड का मतलब क्या है, मर जाता है। ग्रीन का मतलब क्या है, जिंदा रहता है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव का मतलब होता है मर जाना। सेंसिटिव का मतलब होता है बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से मर जाता है। और रेजिस्टेंट का मतलब क्या है, बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। मतलब क्या है, बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक में मरता नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या, बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक में मरता नहीं है। SXT ये जो एंटीबायोटिक है इसमें ये जो हमारा गैस है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये नहीं मरता है। और बेसीट्रेसिन में क्या है, मर जाता है। तो हम यहाँ पर इसका एक ट्रिक बना के याद करेंगे। बेसीट्रेसिन में ग्रुप बी जिंदा रहता है, ग्रुप ए वाला मर जाता है। बात समझ में आ रही है क्या, ये ट्रिक समझ में आ रही है क्या। लिखें क्या, फटाफट से लिख देते हैं इसको साइड में। अगर लिख देंगे तो याद रहेगा क्या, बिल्कुल याद रहेगा। इसलिए लिख लेना चाहिए क्या, बिल्कुल लिख लेना चाहिए। और लिख के याद करने से याद रहता है क्या, बिल्कुल याद रहता है। और बात करते हैं यहाँ पर बेसीट्रेसिन में, एक सेकेंड, लिटिल बिट, बेसीट्रेसिन में ग्रुप बी जिंदा, ग्रुप ए मरा। बात समझ में आएगी क्या। और फटाफट से हम लोग देख लेते हैं ग्रुप बी। ये देखो, मैंने बोला था ना, ये जो ग्रुप बी है, ये जो ग्रुप बी है, ये जो ग्रुप बी है वो कैसा है बेटा, ये है हमारे पास बेसीट्रेसिन में जिंदा है। ये बेसीट्रेसिन में जिंदा है तो इसी का नाम क्या डाल दिए हमने, ग्रुप बी डाल दिए। बी मतलब बेसीट्रेसिन। और ये बेसीट्रेसिन में क्या रहता है बेटा, जिंदा रहता है। घबराओ मत यार, सारा कुछ पढ़ाऊंगा, आप लोग पहले घबरा जाते हो और मतलब बोलते हो इतना मटेरियल याद करने के लिए, ठीक है। तो इतना मटेरियल याद नहीं करने के लिए नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपको पॉइंट वाइज बताता जाऊँगा, फिर आपको याद भी हो जाएगा। फिर उसके बाद बेसीट्रेसिन में ये मर जाता है और SXT में जिंदा रहता है। और PYR पॉजिटिव है। PYR क्या है, PYR अगेन पायरोलिडोनाइल राइलमाइलेज टेस्ट है, जिसमें ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कौन, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो बात करते हैं आगे बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमन पायोजीन्स, मतलब ये जो स्पीशीज है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये मोस्ट कॉमन है इसमें। हिमोलिसिस ड्यू टू O2 स्टेबल स्ट्रेप्टोलाइसिन S, O2 लेबाइल स्ट्रेप्टोलाइसिन O। हिमोलिसिस कौन करता है, मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं बीटा हिमोलिसिस हो रही है। अगर बीटा हिमोलिसिस हो रही है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई शीप ब्लड अगार के ऊपर बीटा हिमोलिसिस कर रहा है, शीप ब्लड अगार के ऊपर बीटा हिमोलिसिस कर रहा है, तो यहाँ पर हिमोलिसिस कर कौन रहा है, कौन सी चीज़ है ऐसी स्ट्रेप्टोकोकाई में जो हिमोलिसिस करती है। तो कौन सी चीज़ है ऐसी, ये है हिमोलिसिस ड्यू टू O2 स्टेबल स्ट्रेप्टोलाइसिन S एंड O2 लेबाइल स्ट्रेप्टोलाइसिन O। स्ट्रेप्टोलाइसिन S और स्ट्रेप्टोलाइसिन O दो तरह के स्ट्रेप्टोलाइसिन है। स्ट्रेप्टोकोकाई दो तरह के स्ट्रेप्टोलाइसिन रिलीज करता है। और ये स्ट्रेप्टोलाइसिन का काम क्या है, ये स्ट्रेप्टोलाइसिन का काम है लाइसिस करना, किसकी, आरबीसी की। इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। टू डिटेक्ट द स्पीशीज दैट प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोलाइसिन O ओनली स्टैब into agar, place cover slip over inoculum और इंक्यूबेट एरोबिकली। तो ये स्टेप है, ये स्टेप से हम पता कर सकते हैं जो खाली O स्ट्रेप्टोलाइसिन O रिलीज करे, वो वाले स्ट्रेप्टोकोकस को हम छांट के अलग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या, आनी भी चाहिए। पायरोलिडोनाइल अराइल अमाइडेज टेस्ट,
ये टेस्ट जो है वो बहुत ही शानदार टेस्ट है। ये देख लीजिए, मेरी शक्ल बीच में आ जाती है मेरे ख्याल से। अगर मेरी शक्ल बीच में आए तो कमेंट में बताओ सर आपकी शक्ल बीच में आ रही है, तो हम अपनी शक्ल को हटा लेंगे वहाँ से, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। पायरोलिडोनाइल अराइल अमाइडेज टेस्ट, ये जो है अगर हम स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की कॉलोनी को उठाएं, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की कॉलोनी को उठाएं, अगर यहाँ से उठाई और पायरोलिडोनाइल अराइल अमाइडेज में डाल दी, ये क्या है, PYR है, अगर इसमें डाल दी तो ये किस तरह की हो जाएगी, ये पिंक हो जाएगी। अगर ग्रुप ए बैक्टीरिया हमने डाल दिया पायरोलिडोनाइल अराइल अमाइडेज में, तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, PYR पिंक हो जाएगा। अरे यार तुम लोग बना के याद करा करो ना, PYR मतलब पिंक हो जाएगा। अगर PYR पिंक हो गया, अगर PYR पिंक हो गया, तुम लोग थोड़ा इस तरीके से याद नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, फिर आप बोलोगे भूल जाते हैं चीज़ें। मेरा एक फ्रेंड है वो बोलता है यार मैं कितना ही पढ़ूँ मैं भूल जाता हूँ, मतलब वो ऐसे निमोनिक्स बना के याद नहीं रखता। PYR पिंक हो जाएगा जब गैस PYR में आएगा, तब PYR पिंक हो जाएगा, ठीक है। जब गैस मतलब क्या, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई PYR में आएगा तो PYR कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। जब PYR पिंक हो गया तो PYR टेस्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर PYR टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो हमको पता लग जाएगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। बात समझ में आ रही है क्या? आगे है SXT टेस्ट। SXT टेस्ट ये क्या था, पॉजिटिव था, बिल्कुल पॉजिटिव था, ये भी ग्रीन था, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो PYR भी पॉजिटिव है, वो है SXT पॉजिटिव, ठीक है। SXT भी पॉजिटिव है और PYR भी पॉजिटिव है। PYR टेस्ट तो ये था और SXT टेस्ट ये है। SXT क्या है, एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक की डिस्क जब हम, ये देखो ये जो प्लेट है ये न्यूट्रिएंट अगार के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करा रखा है, ठीक है। ये जहाँ जहाँ भी आपको ये सब दिख रहा है, ये चीज़ें, एक सेकेंड सॉरी, ये आपको दिख रहा है, ये जो येलो कलर की दिख रही है ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है ये किस बैक्टीरिया की ग्रोथ है, ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की ग्रोथ है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की ग्रोथ है। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो इस एंटीबायोटिक से घबराता नहीं है। किस एंटीबायोटिक से नहीं घबराता, SXT से नहीं घबराता। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है, जो GAS है, ये SXT से नहीं घबराता। SXT आ गया कोई बात नहीं, हम ग्रो करेंगे। तो ये क्या है, ग्रो करता है, ये ग्रो कर जाता है। जो स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई का ए ग्रुप है, वो SXT एंटीबायोटिक से नहीं घबराता, ये ग्रो कर जाता है। ये बेसिट्रेसिन से घबराता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये बेसिट्रेसिन है, ये बेसिट्रेसिन अगर यहाँ पर हमने लगा दिया तो इसके अगल बगल में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई मर गया क्या, जी हाँ बोलिए, मरा क्या, जी हाँ, अरे बोलिए मरा क्या, ये देखो मर गया क्या, मर गया, अरे मर गया, अरे मैया मर गया। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बेसिट्रेसिन के ऊपर नहीं रुकेगा। यहाँ पर भी लिख देते हैं, आपको याद भूल जाएगा। नहीं तो अगर आपको याद भूल गया तो मेरा पढ़ाने का क्या मतलब बेटा, क्या मतलब मेरे पढ़ाने का, हाँ, और आपका क्या मतलब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए आपको सारी चीज़ याद रहे। यहाँ पर क्या है, इसको मान के चलो आप, बेसिट्रेसिन, ठीक है। फन करते हुए पढ़ा करो यार, तुम लोग बहुत टेंशन लेते हो, बिना मतलब की टेंशन लेते हो। और ये क्या है, SXT, इसको मैं 2 कलर से लिख दूँ क्या, कि 1 कलर से लिख दूँ, 2 कलर से लिख देता हूँ। SXT में कौन नहीं घबराता, ये स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं घबराता। और ये है क्या चीज़, इसको भी लिख देते हैं, ये है हमारा प्यारा अरे कलर मेरे को चूज ही नहीं करना आता है, मेरे को कलर ही चूज नहीं करना आता। स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो बेसिट्रेसिन में तो मर गया भैया, बेसिट्रेसिन में तो क्या हो गया,
शहीद हो गया, पर XXT में क्या हुआ, शहीद नहीं हुआ। बात समझ में आ गई है क्या? बात क्लियर है क्या? बात क्रिस्टल क्लियर है क्या? तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, फन करोगे, फन में पढ़ाई होती है अच्छी। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो स्ट्रेप्टोकोकाई ज़्यादा टेंशन लिया, बस दिमाग गया, ख़त्म, कर लिए पास, तुम लोग हो गए तुम पास। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ग्राम पॉजिटिव कोकाई को अब जब ग्राम स्टेन में देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, और यहाँ पर जब आप न्यूट्रेंट अगार में देखोगे इस तरीके से दिखेगी, और यहाँ पर जब आप शीप ब्लड अगार में देखो तो इस तरीके से कोकाई आपको दिखने वाला है, स्ट्रेप्टोकोकाई आपको दिखने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई आपको किस तरीके से दिखने वाला है ग्राम स्टेन में? इस तरीके से, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे स्ट्रेप्टोकोकाई की कॉलोनीज को ग्राम स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको इस तरीके से बातें दिखेंगी। और ये जो है, जो चेन बन रही है, ये जो चेन आपको दिख रही है, ये चेन बेस्ट बनती है किसमें? जब इसका कल्चर ब्रॉथ में किया जाए, जब ब्रॉथ में इसका कल्चर किया जाए, इसके बाद उसकी ग्राम स्टेन की जाए, तो इसकी चेन क्या बनती है बेटा? बेस्ट बनती है। बात समझ में आ रही है क्या? तो स्ट्रेप्टोकोकाई का ग्रुप बी अब डिस्कस करें क्या? ग्रुप ए सबको समझ आ गया? अच्छा, जिसको ग्रुप ए समझ में आ गया वो लिखो कि मेरे को ग्रुप ए समझ में आ गया। ठीक है, हम इससे आगे नहीं बढ़ने वाले हैं जब तक आप नहीं लिखते। लिखो, आप बाद में वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ लिखो हमको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई समझ में आ गया, थम्स अप, मेरे को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई समझ में आ गया। अब चलते हैं ग्रुप बी पर। ठीक है, तो जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, GBS, ये जो GBS है, इसके ऊपर मैंने फीमेल सिंबल बनाया है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल फ्लोरा है किसका? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का। अरे ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का नॉर्मल फ्लोरा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो GBS कॉमन GBS कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस अगलेक्टी। स्ट्रेप्टोकोकस अगलेक्टी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो GBS है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। और जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है वो कहाँ मिलते हैं? नॉर्मल फ्लोरा ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के नॉर्मल फ्लोरा है। नॉर्मल फ्लोरा मतलब वहीं पर इनका घर है, नॉर्मली वहीं पर रहते हैं। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब यही है कि ये बैक्टीरिया जनरली फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट्स में ही रहते हैं नॉर्मली। और वहाँ पर क्या होता है, बच्चे वहीं से डिलीवर होते हैं। अगर बच्चे वहीं से डिलीवर होते हैं तो ये बीमारियां होना कॉमन है क्या इस बैक्टीरिया से? नियोनेटल सेप्टिसीमिया एंड मेनिंजाइटिस, ये जो बैक्टीरिया है नियोनेटल मतलब नए नवजात जो बच्चा है उसको सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस करवा देता है। क्यों? क्योंकि ये फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ही तो बैठ रहा है, वहीं पर तो रह रहा है, वहीं पर तो इसका घर है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई क्या? तो ग्राम स्टेन की बात करें तो ग्राम स्टेन में सारे स्ट्रेप्टोकोकाई सेम है। तो इसके मैं बोलूँगा ग्राम स्टेन और जो कॉलोनीज़ हैं उन पर आप फोकस ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। आप बात करते हो पैथोजेंसिटी की, आप बात करते हो की फीचर्स की, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा 100% आप फोकस कर सकते हैं। रेजिस्टेंट टू SXT बेसिट्रेसिन सोडियम हिप्पोरेट पॉजिटिव एंड कैंप पॉजिटिव, जो कैंप टेस्ट है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, हम स्ट्रीक्स बनाते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, और उसमें हम स्ट्रीक बनाते हैं इसकी एग्लेक्टी की। जब एग्लेक्टी जो है वो एरो बना लेता है किसकी तरफ? स्टेफ ऑरियस की तरफ, तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है क्या? तो रेजिस्टेंस टू SXT बेसिट्रेसिन सोडियम हिप्पोरेट पॉजिटिव, तो जो ग्रुप बी है उनका ये सारा की कैरेक्टर है। SXT में अच्छा ग्रुप ए है, याद किया करो ऐसे, ग्रुप ए है वो किसमें मतलब पैदा हो जाता था, मरता नहीं था। SXT में नहीं मरता था, बेसिट्रेसिन में मर जाता था। ये जो है ये बेसिट्रेसिन में भी क्या है? बेसिट्रेसिन में भी क्या है? जिंदा है। बेसिट्रेसिन में भी क्या है? जिंदा है। और SXT में भी क्या है? जिंदा है। और सोडियम हिप्पोरेट ऊपर से क्या है? हिपोक्रेसी दिखा रहा है, मतलब सोडियम जो हिप्पोरेट है वो भी पॉजिटिव है और कैंप टेस्ट भी पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है क्या? जो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टी है वेजाइनल रेक्टल स्वैब से ये कलेक्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, 35 से 37 वीक की जेस्टेशन में ये हमको दिख जाता है। मतलब अगर हम कुल मिला के, इन्होंने स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, उस ड्यूरेशन में हम लोग इसको चेक करते हैं। इनोकुलेटेड इन सिलेक्टिव ब्रोथ,
इसको हम इनोकुलेट किस में करते हैं, मतलब देखते किस में, ग्रो किस में करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट से हमने सैंपल लिया और हमको शक है एग्लेक्टी का, तो हम इसको किस में ग्रो करवाएंगे, इसको हम ग्रो कराएंगे सिलेक्टिव ग्रोथ में। किस में, LIM में, GBS ग्रोथ में। और GBS मतलब क्या है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई ब्रोथ, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकाई ब्रोथ कैरेट, स्ट्रेप्टोकोकाई बी कैरेट ब्रोथ, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। मैंने बोला था C नहीं है, D है, तो D की बात कर लेते हैं हम। जो ग्रुप D स्ट्रेप्टोकोकाई है, इसके आगे मैंने पेट बना रखा है। तो पेट का मतलब क्या है, पेट का मतलब है ये क्या है, ये स्टमक है, ये स्टमक है, और ये क्या है, ये है इंटेस्टीन। ये दोनों जो है स्टमक और इंटेस्टीन, ये दोनों में रहता है GI ट्रैक का ये कॉमन फ्लोरा है। कॉमन फ्लोरा है मतलब उसी के आसपास में ये रहता है, ठीक है। ये हाइड्रोलाइज करता है किसको, एस्कुलिन को। एस्कुलिन का टेस्ट भी आपको मैं बताऊंगा आगे कि एस्कुलिन टेस्ट कौन सा होता है। ये रहा आपका कैंप टेस्ट, ये रहा आपका कैंप टेस्ट। ये जो है हमारे पास, ये है हमने जो ब्लड अगार है, ब्लड अगार के ऊपर हमने ये मारी स्ट्रीक क्या, ये हमने ऐसे लूप लिया और लूप से हमने ये खींच दी लकीर। अगर लूप से हमने लकीर खींच दी, जब लूप से हमने लकीर खींची तो ये कौन सी लकीर थी, स्टेफ ऑरियस की लकीर थी। और फिर हमने ऐसे भी 2 लकीरें खींची। ये जो 2 लकीरें खींची थी, 2 अलग अलग कल्चर में से खींची थी, कल्चर में से लेके खींची थी। जब ये हमने लकीर खींची, ये हमने लकीर खींची, तो हमने देखा कि एक लकीर के ऊपर एरो बन गया और एक लकीर के ऊपर एरो नहीं बना। जब एक लकीर के ऊपर एरो बन गया तो हमने देखा कि वो एरो कौन बनाता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई बनाता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई कैंप टेस्ट में क्या बनाता है, एरो बनाता है। तो हम यहाँ पर ऊपर लिख ले, क्या कैंप टेस्ट में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एरो बनाता है। ऐसे लिख लोगे तो याद रहेगा, लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, हम मर्जी है। कैंप टेस्ट में GBS एरो बनाता है। कैंप टेस्ट में GBS क्या बनाता है, एरो बनाता है। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आनी भी चाहिए, ठीक है। तो GBS की बात कर दी, तो एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट भी आपको बता देता हूँ। ये है हिप्यूरेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट। हिप्यूरेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट क्या है, अगर आप किसी बैक्टीरिया को हिप्यूरेट में डालोगे, हिप्यूरेट कैसा दिखता है, ऐसा कलरलेस आपको दिखेगा, मटेरियल कलरलेस सा दिखेगा। जब आप इसके अंदर क्या डाल दोगे, हिप्यूरेट के अंदर क्या डाल दोगे, हिप्यूरेट के अंदर डाल दोगे आप किसको, GDC को, ग्रुप D स्ट्रेप्टोकोकाई को आप अगर हिप्यूरेट में डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये कलर निकल कर आ जाएगा। ये कौन सा कलर है, दुनिया वाले इसको कौन सा कलर बोलते हैं बेटा, बात समझ में आ रही है क्या, दुनिया वाले इसको कौन सा कलर बोलते हैं, दुनिया वाले इसको बोलते हैं पर्पल कलर, ठीक है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया देता है हमारे पास, बात यहाँ पर क्लियर लिख लेते हैं। ये देता है हमारे पास GBS, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, और इसका एग्जाम्पल क्या था, स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्टी, ठीक है। एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस ये कौन देता है, ग्रुप D स्ट्रेप्टोकोकाई देता है। एस्कुलिन क्या है, ये है हमारे पास एस्कुलिन, ठीक है। और इसको हाइड्रोलाइज कौन करता है, अगर इसमें हम क्या डाल दें, इसमें अगर हम डाल दें, एक सेकेंड बेटा, अगर इसमें हम डाल दें क्या, अगर इसमें हम डाल दें एस्कुलिन हाइड्रोलिसिस, इसमें हम डाल दें GDS, अगर इसमें हम डाल दें ऐसा तो ये दिखने लगेगा ऐसा, बात समझ में आ रही है क्या। अगर इसमें हम डाल दें GDS तो ये दिखने लगेगा ऐसा। इसको भी बड़े से लिख दे क्या, ज़्यादा समझ में आ रहा है यार। GDS
ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो कुछ इसी तरीके से हम लोगों ने इसको देखना है। तो आपको मैंने कौन कौन सा टेस्ट दिखा दिया, SXT टेस्ट भी दिखा दिया, बेसिक ट्रेसिन टेस्ट भी दिखा दिया। SXT में क्या होता था, SXT में हम एंटीबायोटिक लगाते थे और जो हमारे पास जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है वो हमारे पास ग्रो कर जाता है और ग्रुप ए है वो भी ग्रो कर जाता है। SXT से स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं डरता, ठीक है, SXT से स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं डरता। और जो बेसिट्रेसिन है उससे कौन डरता है, उससे ए ग्रुप डरता है, बी ग्रुप नहीं डरता। बी ग्रुप बेसिट्रेसिन से नहीं डरता, बी ग्रुप बेसिट्रेसिन से नहीं डरता। मैंने यहाँ पर लिखवा भी रखा है, मैंने यहाँ पर लिखा रखा है, जब गैस PYR में कहाँ गया, हाँ, बेसिट्रेसिन में ग्रुप बी जिंदा, बेसिट्रेसिन में ग्रुप बी जिंदा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो इस स्लाइड को आप ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा। एंटेरोकोकाई, एंटेरोकोकाई के लक्षण कैसे हैं? एंटेरोकोकाई के लक्षण दोनों तरह से हैं। ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई के भी हैं, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई वाले भी हैं, मतलब इसके क्या है, मिक्स्ड लक्षण हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको अभी तक क्या बताया है कि आप ग्राम स्टेन पर ना जाएं, और ग्राम स्टेन और यहाँ पर आपको मैं बात बता दूँ कि ब्लड कल्चर पे ना जाएं। ये दोनों क्या हैं, आपको मिसलीड करेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई में, एटलीस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई में इन दोनों पर आपने ध्यान नहीं देना है। आप यहाँ पर आ जाइए डायरेक्टली, कौन सी चीज़ की स्पेशल है, ये एस्कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है, PYR पॉजिटिव है, और जो सॉल्ट है उसमें भी ग्रो कर जाता है, सॉल्ट है उसमें भी ग्रो कर जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनकी आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बी भी हो गया, ग्रुप डी भी हो गया, एंटेरोकोकाई भी हो गया। पांचवें तरह की स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है क्या बेटा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, इसीलिए मैंने क्या बोला, लंग्स को काट दिया, क्योंकि ये लंग्स में नहीं रहता, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है। जीभ से लेके मुंह, मतलब जीभ नहीं, ये तो फूड वाला ट्रैक्ट हो गया ना, नोज से लेके आपके ट्रेकिया तक। ठीक है, ये है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गला वाला सब लेके। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मेजर कॉज ऑफ ओटाइटिस, मेनिंजाइटिस एंड इन्फेक्ट आई साइनसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये करता है। इसकी ग्राम स्टेन थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है, ज़्यादा अलग नहीं होती। अगेन इसमें फंसना नहीं है आपको, ठीक है, तो ये सब आप ज़्यादा फंस जाओगे अगर इन चीज़ों में जाओगे। तो जो अगार, यहाँ पर जो आप शीप ब्लड अगार है, इसके अंदर जो कॉलोनीज़ हैं वो अल्फ़ा हिमोलिटिक हैं, यानी कि क्या दिखेंगी, थोड़ी सी ग्रीन दिखेंगी। ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ी सी ये क्या दिख सकती हैं, ग्रीन दिख सकती हैं, क्योंकि क्या है, अल्फ़ा हिमोलिटिक है। क्या है? अल्फ़ा हिमोलिटिक है, तो कॉलोनीज थोड़ी ग्रीन दिख सकती हैं। बात समझ में आ गई? ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो बाइल सॉल्युबिलिटी पॉजिटिव है, बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या है, पॉजिटिव देता है। और ऑप्टोचिन टेस्ट क्या है, नेगेटिव। लाल मतलब नेगेटिव, लाल मतलब नेगेटिव, और उसमें मर जाता है। ठीक है, ऑप्टोचिन टेस्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आगे दिया होगा, आगे मैंने यहाँ पर स्लाइड लगा रखी होगी आपके लिए ऑप्टोचिन टेस्ट की भी। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके बाद आ गया विरिडेंस। जो विरिडेंस होते हैं वो क्या है, हमारे पास कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं नॉर्मल इन ओरल रेस्पिरेटरी GI म्यूकोसा। ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन है, फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, जिंजिवाइटिस, डेंटल कैविटीज। ठीक है, आगे हम बात करें इसकी तो ये काट देना है। ऑप्टोचिन पॉजिटिव, यहाँ पर ये दोनों क्या है, एकदम नेगेटिव, एकदम ऑपोजिट है। ये है ऑप्टोचिन नेगेटिव और ये है ऑप्टोचिन पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है, ऑप्टोचिन नेगेटिव, ये है ऑप्टोचिन पॉजिटिव, और इसका उल्टा, ये है बाइल सॉल्युबिलिटी पॉजिटिव और ये है बाइल सॉल्युबिलिटी नेगेटिव। बात समझ आ रही है क्या? ये देखो यहाँ पर ये आपको चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, वो ग्राम स्टेन के बाद कैसा दिखता है वो दिखा रहा है। उसके बाद ये रहा, जो भी आपको निमोनिया करते दिखेंगे बैक्टीरिया, उसका एक झलक। उसके बाद 7वें तरह का यहाँ पर आपके पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई।
सातवें तरह का जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उसमें एक सबसे बढ़िया बात है, यही बात आपको यहाँ पर सबसे अच्छी लगेगी कि ये बटर स्कॉच और कैरमल जैसा फ्लेवर देता है। बटर स्कॉच और कैरमल जैसा जब फ्लेवर देता है तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, बात समझ में आई क्या? और ये PYR नेगेटिव है, वोगस प्रॉस्कर टेस्ट पॉजिटिव है। VP टेस्ट इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे किस में, एंटेरोबैक्टीरियेसी में, क्योंकि वहीं पर इसका ज़्यादा काम आने वाला है। तो हाँ, अब आ गए हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। जल्दी अगर आप यहाँ पर आपको नींद आने वाली है या फिर आप सोने वाले हो या फिर आपको नींद आ चुकी है अभी तक, तो आप क्या करिए, फटाफट से वीडियो को करें पॉज और आप जाएं, चाय पी के आएँ, पानी पी के आएँ, कुछ पी के खा के आ सकते हैं। पर हाँ, जो अभी भी अटेंटिव है, जिसको इसी साल में जॉब चाहिए, वो अब भी आप बैठ के कंप्लीट करके जाइएगा और यहाँ पर एकदम सीरियसली इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सेकंड में अभी पानी पी लूँ यार। बेसिट्रेसिन टेस्ट की बात की थी हमने। बेसिट्रेसिन क्या था? एक एंटीबायोटिक था। ठीक है, इस टेस्ट को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे? PYR टेस्ट से। हालांकि पर फिर भी हम बेसिट्रेसिन की बात कर रहे हैं तो कर लें एक बार। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? इसका प्रिंसिपल क्या है? जोन ऑफ इनहिबिशन, मतलब जो मैंने आपको वो एरिया दिखाया था जिसके अंदर ASXT का जो वो लगा रखा था मैंने, एंटीबायोटिक लगा रखा था। एंटीबायोटिक के अगल बगल में क्या थी? ग्रोथ नहीं थी। जब ग्रोथ नहीं थी तो ग्रोथ थी। ठीक है, ग्रोथ थी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो अभी भी जिंदा रह रहा है। वो होता है क्या? जोन ऑफ इनहिबिशन। ठीक है, आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन ससेप्टिबिलिटी टू बेसिट्रेसिन। ठीक है, ये बेसिट्रेसिन से क्या होता है? ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकाई की बात कर, ये जो बीटा हेमोलिटिक की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई A भी आता है, स्ट्रेप्टोकोकाई A जो है यहाँ पर हम लोग जोन ऑफ इनहिबिशन आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन ससेप्टिबिलिटी टू बेसिट्रेसिन, मतलब बेसिट्रेसिन में क्या होता है? मर जाता है। की रिएक्शन क्या है? GAS क्या है? ससेप्टिबल है, और GBS क्या है? रेजिस्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना, जो ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकाई है वो क्या है? ससेप्टिबल। ससेप्टिबल मतलब क्या होता है? मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है पहले ही कि ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है? मर जाता है। ठीक है, ससेप्टिबल का मतलब क्या है? कि जो गैस है वो क्या है? वो मर जाता है, और GBS जो है वो क्या है? जिंदा रहता है। ठीक है, अगेन आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ऑल्सो नोन एज A डिस्क। इसको क्या और भी क्या बोलते हैं दुनिया वाले इसको A डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि A डिस्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि A को ये मार देता है। ठीक है, परफॉर्म्ड ऑन SBA, शी ब्लड अगार पे ये परफॉर्म होता है, एंड नो लॉन्गर रिकमेंडेड बिकॉज सम ग्रुप ऑफ C and G are susceptible, replaced by PYR एंड सीरो ग्रुपिंग बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन। रिप्लेस किससे कर दिया है इसको? PYR से, और सीरो ग्रुपिंग बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन से इसको क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद हम बात करते हैं SXT टेस्ट, जो है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। सल्फामेथोक्साजोल। ठीक है, SXT डिस्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? सल्फामेथोक्साजोल डिस्क, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल डिस्क। ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट टू SXT ग्रोज अप टू डिस्क। ठीक है, रेजिस्टेंट टू SXT मतलब जो भी रेजिस्टेंट है SXT में। ठीक है, रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? ये देखो, ये हमने कल्चर प्लेट है और ये हमने SXT डिस्क लगा दी। SXT डिस्क लगा दी तब भी बैक्टीरिया क्या कर रहा है? पूरी प्लेट में ग्रो कर रहा है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? ये है बैक्टीरिया की ग्रोथ। SXT डिस्क लगाने के बाद भी बैक्टीरिया पूरी प्लेट में ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? SXT रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद GAS और GBS ये दोनों क्या हैं? रेजिस्टेंट हैं, मतलब ये दोनों क्या हैं? SXT में ग्रो कर जाते हैं। ग्रुप C और ग्रुप G क्या है?
ससेप्टेबल हैं। ग्रुप सी और ग्रुप जी क्या है, ससेप्टेबल हैं, ये दोनों क्या हैं, ससेप्टेबल हैं। यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद बेसिट्रेसिन डिस्क टू डिफरेंशिएट गैस फ्रॉम ग्रुप सी और ग्रुप जी। ठीक है, किस लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद बेसिट्रेसिन टू डिफरेंशिएट, ठीक है, किसको, गैस और जीए, गैस और ग्रुप सी को। गैस मतलब क्या है, ग्रुप ए, और गैस सी क्या है, ग्रुप सी। बात समझ में आ रही है क्या। और ओवरनाइट इंक्यूबेशन के लिए रख दिया जाता है। पायरोलिडोनाइल अराइल अमाइडेज टेस्ट, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया क्या, ये सब रिवीजन हो रहा है। ठीक है, एक तरह से आपको मैं ये सब ज्ञान अलग से दे रहा हूँ बीटा हेमोलिटिक का, और ये एक तरह से क्या है, रिवीजन है। इफ PYR इज हाइड्रोलाइज्ड रेड कलर आफ्टर एडिशन टू कलर डेवलपर। ठीक है, PYR क्या है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, रेड कलर आफ्टर एडिशन ऑफ कलर डेवलपर। कलर डेवलपर यहाँ पर कौन है, कौन है कलर डेवलपर, कौन कलर डेवलप करता है, बात बताइए हमको, कौन करता है कलर डेवलप, गैस। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एंटेरोकोकाई भी क्या करते हैं, यहाँ पर PYR को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। मोर स्पेसिफिक देन बेसिट्रेसिन और ग्रुप ए, फॉर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई मोर स्पेसिफिक देन बेसिट्रेसिन, मतलब बेसिट्रेसिन से ज़्यादा अच्छा ये रिजल्ट देता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई को, अगर हमने पहचानना हो तो। इसीलिए तो हमने ऊपर लिख दिया ना, कि जो बेसिट्रेसिन डिस्क है ये रिप्लेस कर दिया किससे, PYR से, क्योंकि PYR क्या है, PYR है मोर स्पेसिफिक देन बेसिट्रेसिन फॉर गैस। जी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई इज ओनली बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई दैट इज PYR पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना, ये ओनली बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है जो PYR टेस्ट पॉजिटिव देता है। ठीक है, डिस्क टेस्ट ओनली टेक्स 10 मिनट्स, ये ओनली मतलब 10 मिनट्स नहीं, ओनली मिनट्स की बात करते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, कैंप टेस्ट की बात करते हैं। कैंप टेस्ट वही जिसमें हम लोग एरो वैरो लगाते हैं, इसमें क्या होता है, GBS प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स दैट एनहांस हिमोलिसिस ऑफ बीटा हिमोलिटिक स्टैफ ऑरियस ऑन शीप ब्लड अगार। जो GBS है यहाँ पर, एक सेकेंड, GBS जो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बनाता है जो क्या कर देता है, एनहेंसेस हिमोलिसिस ऑफ बीटा हिमोलिटिक। बात समझ में आ रही है क्या। जो GBS है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बनाता है जो हिमोलिसिस को क्या कर देता है, एनहेंस कर देता है। ठीक है, और जो कैंप टेस्ट है वो पॉजिटिव कौन देता है, ये ग्रुप बी ही पॉजिटिव देता है। जो ग्रुप बी पॉजिटिव देता है, तो जो ग्रुप बी है वो क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाता है। क्यों पॉजिटिव देता है, क्योंकि जो ग्रुप बी है वो एक प्रोटीन बनाता है, और वो जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन किस में काम आता है, हेमोलिसिस को बढ़ाने में काम आता है। बात समझ में आ रही है क्या। अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको अभी क्या टेस्ट, आपको अभी क्या याद रखना है कि जो भी मैंने पीछे पढ़ाया उसको अगर आप अच्छे से रट लिए तो आगे जो है वहाँ पर आपको बिल्कुल दिक्कतें कम हो जाने वाली हैं। ठीक है, क्लासिक मेथड, नॉन स्ट्रीक्ड परपेंडिकुलर टू स्ट्रीक ऑफ बीटा लाइसिन प्रोड्यूसिंग स्टैफ ऑरियस incubated in an ambient air overnight, false positive in CO2, ये भी आपको important है, याद रखना पड़ेगा, false positive in CO2, arrowhead of hemolysis where inoculum lines between meet, disc containing beta lysine can be used instead of staph aureus, rapid test कैसे कर सकते हैं हम, रैपिड टेस्ट की भी विधि दे रखी है यहाँ पर, आप यहाँ पर ये चीज़ आप रैपिड टेस्ट में भी कर सकते हैं। इट ओनली रिक्वायर्स 20 मिनट्स एज अ रैपिड टेस्ट। ठीक है, तो रैपिड टेस्ट जो है हमारे पास, ड्रॉप ऑफ बीटा लाइसिन ऑन कॉलोनी ऑफ शीट ब्लड अगार,
डायरेक्ट आप शी ब्लड अगार पे बीटा लाइसिन की ड्रॉप डाल दीजिए, ठीक है। तो 20 मिनट में आपको बात समझ में यहाँ पर क्लियर आ जाएगी। ये सारी जो इतनी बोरिंग बकवास थ्योरी थी वो पता किसकी थ्योरी थी? इतने इंटरेस्टिंग से टेस्ट की थ्योरी थी जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। सोचो फोटो से कितना अच्छे तरीके से आप यहाँ पर चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है। ये इतनी बोरिंग थ्योरी, बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है, पर हाँ कईयों बंदों को बोरिंग लग सकती है, तो उनके लिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब हिप्यूरेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट की बात करते हैं। हिप्यूरेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट की बात करते हैं। हिप्यूरेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट में क्या होता था? ब्लू कलर ब्लू नहीं, पर्पल कलर बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा टू बी वेरी प्रिसाइज पर्पल कलर बोल सकते हैं। और ये हिप्यूरेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट कौन देता था? ये भी GBS देता था। तो GBS देता था, तो सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं GBS देता था, तो GBS को हम आगे कर देते हैं। GBS देता था भाई, तू देता था, ठीक है। ये क्या है? ये ऑल्टरनेटिव है। किसका ऑल्टरनेटिव है? कैंप टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है। अरे भैया ये इतना काला सा कैसे हो गया? कैंप टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है। 2 hours टेस्ट अवेलेबल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस हिप्यूरिकेज, अच्छा ठीक है। ये हिप्यूरेट टेस्ट कैसे पॉजिटिव होता है? ये जो हमारे पास GBS है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये हिप्यूरिकेज एंजाइम रिलीज करते हैं। हिप्यूरेट हाइड्रोलेज भी बोलते हैं इसको। जो हाइड्रोलेज कर देता है सोडियम हिप्यूरेट को बेंजोएट एंड ग्लाइसिन में। हाइड्रोलाइसिस सोडियम हिप्यूरेट टू बेंजोएट एंड ग्लाइसिन। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? हम यहाँ पर इसका रिएक्शन लिख भी दे क्या? सोडियम हिप्यूरेट, सोडियम, अरे मेरी लिखाई को क्या हो जाता है यार बीच बीच में? ठीक है, अब आपको दूर से याद रखेगा, ठीक है। और ये हिप्यूरिकेज होता है किसमें? ये भी लिख देते हैं भैया, आपको चिंता ही नहीं रहेगी किसी चीज़ की। ये किसमें होता है? अरे भैया कभी तो अच्छा पेन सिलेक्ट कर लिया कर। क्या दिमाग है मेरा, वाह, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। अरे यार स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट कौन से बच्चे ने नहीं कर रखा होगा? कमेंट करके बताओ अगर आपने रियल लाइफ में स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हर लैब में होता है, ठीक है। लेटेक्स पार्टिकल कोटेड विद ग्रुप बी, ग्रुप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, मतलब ग्रुप बी नहीं, ग्रुप कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ठीक है, टू एग्लूटिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल एंटीजेंस। ऑर्गेनिज्म एग्लूटिनेट इन कॉरस्पॉन्डिंग एंटीसीरा। ये तो मतलब कॉमन है, ये कॉमन टेस्ट है यार। मतलब स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट टेस्ट नहीं है कि भाई ये टेस्ट से सब कुछ पता लग जाएगा, हाँ, लेकिन ये कॉमन टेस्ट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? और आगे चलते हैं, अल्फा हिमोलिसिस की बात करते हैं। अब अल्फा हिमोलिटिक को कैसे पहचाने? बीटा हिमोलिटिक को तो हमने पहचान लिया, अल्फा हिमोलिटिक को कैसे पहचाने? ऑप्टोचिन डिस्क के साथ, ठीक है। इसकी जोन ऑफ इनहिबिशन अलग अलग होती है, जोन ऑफ इनहिबिशन अलग अलग होती हैं, मतलब ग्रेटर देन 14 mm, ठीक है, विद 6 mm डिस्क और ग्रेटर देन 16 mm विद 10 mm डिस्क इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी टू ऑप्टोचिन। मतलब अगर ये चीज़ें दो कंडीशंस दे रखी हैं, अगर 14 या 14 से ज़्यादा mm का जोन ऑफ इनहिबिशन आ गया 6 mm वाले डिस्क पर, तब हम इसको मानेंगे ससेप्टिबल है। अगर 16 mm वाली डिस्क के साथ 10 mm का जोन ऑफ इनहिबिशन आ गया तो हम मानेंगे कि ये ससेप्टिबल है। और ससेप्टिबिलिटी का जो साइन है वो हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। जोन ऑफ इनहिबिशन आ गया मतलब क्या है? ससेप्टिबल है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या?
ठीक है। और उसके बाद जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ये क्या है, ससेप्टिबल है। विरिडेंस क्या है, रेजिस्टेंट है। विरिडेंस क्या है, रेजिस्टेंट है। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद थोड़ी डिटेल में जाते हैं। ऑल्सो नोन एज पी डिस्क, इसको हम पी डिस्क भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि निमोनिया मर जाता है। डिस्क का नाम वही रख देते हैं जिससे वो बैक्टीरिया मर जाता है। डिस्क का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, डिस्क का नेम उसी बैक्टीरिया के नाम पर रख दो नहीं देते हैं, दुनिया वाले देते हैं उसी बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये कौन सा बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया उस डिस्क से मर जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया डिस्क के स्पेलिंग गलत हैं यार, SC लिख दो। यार क्या मतलब, ऐसा थोड़ी होता है यार। ठीक है, तुम लोग समझा करो यार, थोड़ा बहुत फीलिंग समझा करो यार, इमोशन समझा करो यार। ठीक है, कंटेन इथाइल हाइड्रोक्यूप्रीन, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड। ये देखो इसमें क्या होता है, कौन सी चीज़ होती है, इथाइल हाइड्रोक्यूप्रीन। अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, प्लेस्ड ऑन लॉन ऑफ इनोकुलम, लॉन कल्चर होता है ना, उसके इनोकुलम पे ऑन शी ब्लड अगार प्लेट्स इंक्यूबेटेड ओवरनाइट इन इंक्रीज CO2। इंक्रीज CO2 का मतलब क्या है, कैप्नोफिलिक कंडीशन। इफ जोन ऑफ इनहिबिशन इज लेस देन 14 mm, ID organisms identify organism as Streptococcus pneumonia only if bile soluble। ओनली इफ बाइल सॉल्युबल, मतलब बाइल सॉल्युबल है तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हो गया हमारे पास ये चीज़। और उसके बाद ये जो है हमारे पास नेक्स्ट बात सबसे इम्पॉर्टेंट आती है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कुल मिला के ये जो अल्फा हिमोलिटिक वाले जो टेस्ट हैं ये दोनों, ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? ऑप्टोचिन टेस्ट भी हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को जानने के लिए ही करते हैं। बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी हम कौन से किसको जानने के लिए करते हैं, निमोनिया को जानने के लिए ही करते हैं। ठीक है, ये दोनों टेस्ट हम लोग क्या किसके लिए करते हैं, निमोनिया के लिए ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फॉर, अरे पेन चेंज कर लें क्या, क्योंकि इसी पेन से ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। फॉर स्ट्रेप्टोकोकस ठीक है, अल्फा हिमोलिटिक की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई की। ठीक है, अब नॉन हिमोलिटिक की बात कर ली जाए, जो हिमोलिसिस नहीं करते, उनमें से अगर हमको पहचानना हुआ, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो कुछ टेस्ट हैं, PYR टेस्ट, C टेस्ट, मतलब ये जो आइडेंटिफिकेशन है हम लोग वहीं पर जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कुल मिला के ऐसा है कि पायरोलिडोनाइल ये जो टेस्ट है ये कौन सा पॉजिटिव देता है, इसको हम फटाफट से देख लेते हैं, एंटेरोकोकाई और गैस। ठीक है, बाइल एस्कुलिन टेस्ट है, ये ग्रुप D और एंटेरोकोकाई। ठीक है, उसके बाद
ये इसका कुछ फंक्शन दे रखा है। एस्कुलिन टेस्ट है, ये क्या है, ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एंटेरोकोकाई पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ये जो सॉल्ट में ग्रो कर जाते हैं वो कौन से हैं, एंटेरोकोकाई एंड ग्रुप डी। जो ग्रुप डी है वो क्या है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो कुछ इस तरीके से ये लोग ऐसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो इनकी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, ये सारी चीज़ हमने लगभग डिस्कस कर रखी है पहले, ठीक है। कोई नई बात नहीं है, अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो इन 40% बाइल एंड प्रोड्यूस एस्कुलिनेज हाइड्रोलाइज एस्कुलिन प्रोड्यूसिंग ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एंटेरोकोकाई, ठीक है। ग्रुप बाइल इनहिबिट्स ग्राम पॉजिटिव्स अदर देन ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। ये भी आपको याद रखनी चाहिए लाइन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल इनहिबिट्स ग्राम पॉजिटिव्स एंड अदर देन ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एंटेरोकोकाई डजंट। उसके बाद एस्कुलिन टेस्ट है, ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस एस्कुलिनेज हाइड्रोलाइज एस्कुलिन ऑन डिस्क प्रोड्यूसिंग डार्क स्पॉट, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना, ये इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये डार्क स्पॉट, ब्लैक प्रेसिपिटेट, और ये जो हमने यहाँ पर बात कर रखी है प्रोड्यूस एस्कुलिनेज एंड हाइड्रोलेज, और सेम यहाँ पर प्रोड्यूस एस्कुलिनेज एंड हाइड्रोलेज, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो डजंट टेस्ट फॉर बाइल टॉलरेंस। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले से डिस्कस कर रखी हैं, ये आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए। तो कुल मिला के ये अभी हमने ख़त्म कर दिया। अल्फा हेमोलिसिस, बीटा हेमोलिसिस एंड नॉन हेमोलिटिक, ये तीनों तरह के स्ट्रेप्टोकोकाई। कुल मिला के आज की वीडियो के बाद आपका सारा स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो कंप्लीट हो गया। आप इस स्लाइड को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। नॉन हेमोलिटिक वाली स्लाइड को आप ध्यान से देख लीजिए, ये रही। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये देखिए आप अल्फा हेमोलिटिक वाली स्लाइड को, सेम इसको हम निमोनिया के लिए देखते हैं। और बीटा हेमोलिटिक को, ये 2 स्लाइड्स हैं बीटा हेमोलिटिक की, 6 तरह के हम टेस्ट करते हैं। और ये जो टेस्ट हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाली हैं। आज हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई भी हो गया ख़त्म। तो इसी के साथ हमने स्टैफ और स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों कर लिए ख़त्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। एंड अगेन subscribe to Virtus Biomedicine channel, okay? Share it with your friends, share it with your, मतलब जिनको आप अच्छे से दिल से प्यार करते हो ना अंदर से, कि भाई यार इसका भी कुछ हो रहा है, उससे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कौन से सिटी से हैं, कौन से शहर से हैं, कौन से स्टेट से हैं, और क्या है आपके फ्यूचर गोल्स। मैं पढ़ के बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहूँगा आपके कमेंट्स में, ठीक है। मैं रिप्लाई भी करूँगा आपके सारे कमेंट्स का। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छी रैंक लाएं और अच्छा सिलेक्शन ले जाएं।